फेडरल स्किल ट्रेड में आ जाएगा कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन। परमिट के ऊपर आप यहाँ पे आ जाओगे, पीआर का प्रोसेस साथ में चलता रहेगा। अगर आपके पास में कोई प्रूफ है कि इन्होंने कुछ ऐसा पंगा किया है तो डेफिनेटली सत श्री अकाल एवरीबडी, की हाल चाल। चढ़ती कला ही होनी चाहिए। आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ये हमारे थोड़ा स्टोरम आया हुआ था। अप्रैल में भी विनिपेग में स्टोरम आ जाते हैं, आपको मालूम है। मैंने आपको जिन बताया था कि जब भी मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन हुई वीज़ा के बारे में या यहाँ पे आने के बारे में, उसी दिन बात करूँगा। डेली मैंने किसी वीडियो में आपके कमेंट्स के जवाब नहीं दिए होंगे, मैंने आपके मैसेजेस के जवाब नहीं दिए होंगे, क्योंकि मेरे पास था नहीं कुछ। एक बार मैंने पहले भी ये कोशिश की थी, उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। उसके बारे में आज बात करेंगे। और अभी यहाँ पे आने के लिए या क्या क्या नए रूल हैं, आज उनके पास में फिर से कुछ प्लान आए जो हमारे काम आ सकते हैं, हमारे भाइयों के काम आ सकते हैं। चलो मेरे तो काम नहीं आएंगे क्योंकि मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे हूँ, लेकिन अगर मेरे चैनल के थ्रू किसी के काम आ जाएँ। 2 साल पहले हमने ये काम स्टार्ट किया था, उसी टाइम बोला था कि मैं चाहता हूँ कि सब बंदे यहाँ पे आ जाएँ, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अप्रैल का स्टॉर्म है, तो मैंने बस उतना ही रास्ता बनाया जितना अपनी कार तक आ सके। तो हाँ भाई, कैसे लग रहे हैं? आज बैठ गए आगे फिर चेयर के ऊपर। जब चेयर के ऊपर बंदा बैठता है तो बहुत सारे खुराफाती आइडिया निकलते हैं दिमाग से। मिलाएंगे आपको फिर उसी शख्स से, उसी बंदे से जिसके पास से हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बहुत काम की बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। उसी चीज़ के लिए बंदा अप्लाई करे जो आपके ऊपर अप्लाई हो रही है, तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके ऊपर वो चीज़ अप्लाई नहीं हो रही, आप उस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो, फिर भी आप उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। सुनो, पहले ध्यान से सुनो। आपके लिए बनी है तो ही उसके ऊपर रिएक्ट करो, उसमें घुसो, अदरवाइज उसमें घुसने का फायदा नहीं है, फंस जाओगे। मिलाते हैं पाजी से। आज फिर 2-4 ऐसी बातें करने के लिए आए जो शायद आपके किसी काम आ जाए। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल? वेलकम बैक। सही गल है, बहुत दिनों से खिचड़ी पक रही है, महीना हो गया। पाजी कॉलें कर रहे हैं कि भाई आओ आओ आओ, कुछ काम की बात है, कर लेते हैं। मैंने भी सोचा यार, अगर कुछ काम का निकलता है, हमारे किसी बंदे के काम आता है, तो क्यों ना हो जाए 2-2 हाथ। बिल्कुल जी। फ्लाइट में टिकट लेके आना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन उसके लिए जो वीज़ा और डॉक्यूमेंट चाहिए ना, उसके लिए जो पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। वही मेन फंडा है यहाँ पे आने का। आज हम बात करने जा रहे हैं ना, वो बेसिकली है कनेडियन पीआर के बारे में। कनाडा की जो पीआर है ना, उसमें जब भी कोई अप्लाई करता है, वो सबसे पहले अपना ऑक्यूपेशन डिफाइन करता है कि मेरा ये ऑक्यूपेशन है। सपोज कीजिए कोई कारपेंटर है, तो उसका जो ऑक्यूपेशन कोड है ना कनाडा की लिस्ट में, उसको बोलते हैं 7271। इसका मतलब जो भी आदमी आउटसाइड कनाडा से कनाडा की पीआर अप्लाई करता है, तो उसको किसी ना किसी नॉक कोड को चूज करना होता है, जैसे उसका अपना जो ऑक्यूपेशन है उसी के हिसाब से। तो इसको 5 कैटेगरी में डिफाइन किया है कनाडा गवर्नमेंट ने। जैसे एक है 0 लेवल, जिसमें मैनेजमेंट लेवल आता है, सीनियर मैनेजमेंट। दूसरा है A लेवल, जिसमें आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स आते हैं। उसके बाद नॉक B आ जाता है, जिसमें आ जाते हैं सुपरवाइजर, कुक, सारे ट्रेड आ जाते हैं। उसके बाद C और D। जो ओवरसीज से पीआर की एप्लीकेशन है ना, वो सिर्फ 0, A और B की ही लगती है। C और D की लगानी हो तो आपको प्रोविंशियल नॉमिनी का रूट लेना पड़ता है। कि जो 0, A और B 3 ऑक्यूपेशन है ना, ये एक्सप्रेस एंट्री में जो 3 कैटेगरी डिफाइन की हुई है ना कनाडा गवर्नमेंट ने, उसमें एलिजिबल हैं। जैसे एक है फेडरल स्किल ट्रेड, दूसरा है फेडरल स्किल्ड वर्कर, और तीसरा है कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। जो कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, उसका मतलब है कि जो यहाँ आकर एटलीस्ट 1 ईयर काम करेगा नॉक B में, नॉक A में और नॉक 0 में, वही एलिजिबल है। फेडरल स्किल्ड वर्कर में क्या है, आप ओवरसीज से भी अप्लाई कर सकते हो, और फेडरल स्किल ट्रेड में भी आप ओवरसीज से अप्लाई कर सकते हो। इसमें फेडरल स्किल्ड वर्कर और फेडरल स्किल ट्रेड दोनों में आपके पास जॉब ऑफर चाहिए। एक जॉब ऑफर जो नॉक A और B की है, वो आपको 50 नंबर दिलाती है CRS में, और जो नॉक 0 है वो आपको 200 नंबर दिलाता है। मगर 200 नंबर वाला जो एप्लीकेंट है, वो वही एलिजिबल होगा जिसके पास इंग्लिश का CLB लेवल 8, यानी कि लिसनिंग में 7.5 और बाकी तीनों में 6.5 बैंड है। आइलेट्स सेम होगी। आइलेट्स अगर आपको ये अप्लाई करने के बाद भी आपका टर्न नहीं आती, आपका ड्रॉ नहीं निकलता, तो इनके हिसाब से आप वेट करो, और या फिर आप एज ए मैच्योर स्टूडेंट कोई भी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम लेके कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो
कनेडियन गवर्नमेंट ने फैमिली के लिए नॉक 0A और B को फैसिलिटी दी हुई है ना, यानी कि अगर आप वर्क पे आते हो नॉक 0A B की जॉब में, तो आपकी वाइफ को ओपन मिलेगा और आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी। सेम ऐसा ही अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो कनाडा में, तो आपकी वाइफ को ओपन मिलेगा और आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी, जबकि नॉक C और D में ये ऑप्शन नहीं है। तो बेसिकली आपको ये आपको बता दें कि नॉक 0A B वाले जॉब ऑफर लेंगे तो उनको 50 और 200 मिलेंगे। कौन कौन बंदा आ गया इसमें, मेरे को तो समझ नहीं लगी। कौन सी जॉब वाला बंदा आ गया? फेडरल स्किल ट्रेड में आ जाएगा कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, ऑटो मैकेनिक, डीजल मैकेनिक। अच्छा, कोई भी आ सकता है? यस, ये सब आ जाएंगे नॉक B में। उसके लिए शॉर्ट लिस्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी? उसके लिए +2 और उसके बाद 1 साल की ट्रेड की स्टडी और 5 बैंड ईच। ITI का डिप्लोमा हो गया? यस, ITI वाला। ITI वाला, यस। प्राइवेट भी चलेगा? चलेगा, प्राइवेट भी चलेगा। उसकी वेस होनी चाहिए उसकी, यानी कि वो NCVT से अप्रूव्ड हो, जहाँ गवर्नमेंट की किसी बॉडी से। वैसा सब लोगों को मालूम ही है भी यार वैसे हाँ। कैसे होता है। जैसे पहले ज्यादा ट्रक ड्राइवरों की डिमांड थी, लेकिन अभी दूसरे बंदे भी आ सकते हैं। आ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो चलता ही है ना, ट्रक ड्राइवर तो चलता है। IELTS होगी, +2 हो गया, अब वेस्ट हो गई, उसके बाद में 5 बैंड 5 बैंड ईच और मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए हमें। ये बात ख्याल रखना यार, 5 बैंड ईच हो गए। यस, ऐसे नहीं कि एक में 4.5 एक में 4, ऐसे नहीं, 5 ईच। हाँ, ज्यादा भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये नहीं बोल रहे कि 5 ही लेके आने। या और एक बात और, अगर आप जॉब लेके आते हो ना, फेडरल स्किल्ड वर्कर जो मैंने बोला, फेडरल स्किल्ड ट्रेड, कारपेंटर, मैकेनिक वगैरह जितने भी हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन ये भी है कि वो ओवरसीज से डुअल इंटेंट जॉब लेके आ सकते हैं। उसकी साइट पे PR लग जाएगी ओवरसीज से ही, और वो वर्क पे आके यहाँ आ जाएगा। ओवरसीज क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड, कहाँ से भी दुनिया में, कनाडा से बाहर, कनाडा से बाहर वाले बंदे जो बैठे हुए हैं ना, उनके लिए ये बातें होती है। क्योंकि ओवरसीज पहले मेरे को भी मालूम नहीं था यार, यहाँ पे आके सीखा है। ओवरसीज बोलते हैं यार, ऐसा सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान से सुनना है कि जो बात आपके काम आएगी। कैसे आना है आपको बता दिया, रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हो, कहाँ पे भी बैठे हुए आप अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल। अब मैं इजीली आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए जसकरण भाई है, इन्होंने ऑटो मैकेनिक की 1 साल की ITI की हुई है +2 के बाद, और ये काम कर रहे हैं 3 साल से इसी लाइन में, और इनके 5 बैंड ईच हैं, ये मैरिड हैं, इनके 2 बच्चे हैं। तो ये अगर जॉब ऑफर कनाडा से लें तो जॉब ऑफर डुअल जॉब लें, जिसमें PR भी लग सकती हो और वर्क भी लग सकता हो। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले इनकी फेडरल स्किल ट्रेड में ड्रॉ में फाइल डाल देते हैं। तो वो जो ड्रॉ है ना, वो साल में 2 बार निकलता है। कई बार तो ऐसे लकी होता है कि ड्रॉ में फाइल आपकी टर्न आ गई तो आप सीधे PR आओगे। अगर आपकी टर्न नहीं आई तो आपके पास दूसरी ऑप्शन है कि आपका जो आपने जो जॉब ऑफर ली हुई है आप वर्क पे आ सकते हो। और एक बात और, 3-4 दिन पहले सर्विस कनाडा ने जो जॉब ऑफर इशू करता है, अप्रूव करता है, उसने एक नोटिफिकेशन दिया है कि वो जो जॉब ऑफर की LMIA की वैलिडिटी है ना, वो 1.5 साल से 2 साल करने जा रहा है। क्योंकि LMIA आपकी वैलिड रहेगी, एक बार नहीं लगा, रिफ्यूज हो गया, तो आप दूसरी बार फिर लगा सकते हो। परमिट के ऊपर आप यहाँ पे आ जाओगे, PR का प्रोसेस साथ में चलता रहेगा। ट्रेड आपने सुन ली है कौन सी है। ट्रक ड्राइवर की बात तो करनी जरूरी होती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट सेम रहती है, उसकी LMIs निकलती रहती है यहाँ पे, वो आपको अपने आपके बिहाफ के ऊपर ढूंढनी होती है। LMI जब पाजी के पास होती है, इन्होंने दी भी है, पहले फायदा हुआ है बंदों को, लेकिन बहुत सारे बंदों ने ऐसे ईमेल्स किए हैं जिसमें कोई मतलब ही नहीं बनता। कई बंदे ईमेल्स में ये पूछ रहे हैं कि IELTS का मतलब क्या होता है। भाई IELTS का मतलब अगर आप कंसल्टेंट से पूछ रहे हो तो आप कनाडा कब आओगे? आप कनाडा आओगे 40 साल के बाद में। दुनिया बदल चुकी है अभी। नॉक 0 में कौन सी जॉब? मैनेजमेंट, सारा रेस्टोरेंट मैनेजर, सेल्स मैनेजर। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी? उसके लिए ग्रेजुएशन और सेवरल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस। अच्छा, और IELTS का ये बड़ा। कोई भी मैनेजमेंट का बंदा, ऑफिस में बैठा बंदा जो ऊपर वाले पोस्ट के ऊपर है, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंट जेन्युइन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी एक छोटे से ऑफिस में बैठे हुए और आप बोल रहे हो कि मैं वहां का मैनेजर हूँ। नहीं, किसी फर्म का मैनेजर। बिल्कुल बिल्कुल, जेन्युइन जॉब हो। उसके लिए ग्रेजुएशन मिनिमम। यस। IELTS 7.5 लिसनिंग में और बाकी तीनों में 6.5। सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, जहाँ उसके बाद में कोई नहीं, आगे हो तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो एक्सपीरियंस कितना होगा उसका? 5 साल से ज्यादा। एज मैटर करती है? एज नहीं मैटर करती, क्योंकि इसमें 200 नंबर इनके ऐड हो जाते हैं, तो बहुत कोई मैटर नहीं करती। हाँ, एज मैटर नहीं करेगी। जो ट्रेड वाली जॉब हमने बताई थी उसमें भी एज नहीं मैटर करेगी। तो मैच्योर स्टडी क्या होगी? वो मैच्योर स्टडी होगी, जैसे सपोज कीजिए कि कोई बंदा वहां पर ग्रेजुएट है, वो 10 साल से काम कर रहा है मैनेजमेंट में, तो वो उसके आगे मास्टर कर सकता है यहाँ पर आके, कभी भी कर सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकता है, उसके लिए 6 ईच मिनिमम। चलो जैसे मैं मान लो कि मैं किसी प्राइवेट फर्म में मैनेजर, तो चल जाएगा? हाँ, चल जाएगा बिल्कुल। आपके पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हो कि आप रेगुलर काम कर रहे हो। नहीं, मतलब मिनिमम कितना? हाँ जी, मिनिमम 5 साल भी हो जाए। मिनिमम 5 साल हो जाए। उसके ऊपर वाले कितने भी बंदे हैं, जैसे मैंने ग्रेजुएशन की हुई, कभी मेरा दिल करे मास्टर करने का, तो कनाडा आपको वेलकम करता है मास्टर के लिए, लेकिन उसके लिए भी आपको एक बंदा चाहिए जो आपको गाइड करेगा और आपका प्रोसेस चलाएगा।
तो वो बंदे कौन होंगे अभी तो बताने की जरूरत नहीं है। हर एक बंदे की गारंटी लेनी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। दुनिया में हजारों बंदे बैठे हुए जिनके पास में इमिग्रेशन के लाइसेंस हैं। मैटर क्या होता है कि आप सही जगह में बैठे हुए, क्योंकि जब मैंने प्रैक्टिकली फिजिकली इन बंदों से डील की हुई है तो मेरे को मालूम है प्रोसेस चलता कैसे है। मैंने पहले भी स्टोरी बताई है, बार बार स्टोरी बताने का फायदा नहीं है। पैसे खराब नहीं करना यार, बिल्कुल पैसा नहीं खराब करना। आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे कोई बंदा यार फ्री में बैठा हुआ है फिर भी पैसा कमाना मुश्किल है। बिल्कुल पैसा वहां लगाना जहां हमारा पैसा वर्क करे। जो स्टूडेंट वीजे पे आना चाहता है ना, मैच्योर स्टूडेंट बन जाता है वो, तो उसके लिए फायदा क्या है कि जो उसकी फीस होगी ना 1 ईयर की, वो भी सारी रिफंडेबल होती है। अगर नहीं वीजा होता तो आपका रिस्क कवर हो गया। उसके बाद आपने GIC पे करना होता है एज ए लिविंग एक्सपेंस $10,200, वो भी आपको वापस आ जाता है। तो आपका रिस्क नहीं होता इसमें कोई भी। अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो निराश मत हो, आपके लिए कनाडा वेलकम कर रहा है। आप यहाँ पर कोई भी मैच्योर स्टूडेंट बन के कोई मैचिंग स्किल वाला कोई ना कोई प्रोग्राम हम आपके लिए ढूंढ सकते हैं, उसमें अप्लाई करोगे तो आप खुद कहोगे कि मुझे सारी ऑप्शंस मिल गई हैं। मेरे वाइफ भी आ सकती है, मेरे बच्चे भी आ सकते हैं, और मैं यहाँ पर स्टडी कर लूंगा और वो आके ओपन पे काम कर सकते हैं। जैसे 2 साल पहले बात की थी, ड्राइवर बनाने के लिए मजबूर कर रहे थे कि भाई ड्राइवर बन जाओ दुबई में जाके। उसके बाद में वो प्रोसेस अभी भी सेम है। जो बंदे ऐसा कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है वो काम भी। LMI जहाँ पे बहुत मिलती है, कारपेंटर, वेल्डर हो गए, प्लम्बर हो गए, कोई भी ऑटो मैकेनिक, सबके लिए कैटेगरी निकल आई है अभी। तो उसके लिए अभी आपको अपना हिसाब लगाना है कि यार आप किस कैटेगरी में फिट हो रहे हो। बिना मतलब की ईमेल्स और फोन कॉल्स नहीं करने, ये डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, फिर वो किसी का फोन या कॉल नहीं उठाएंगे। फिर आपका हो सकता है किसी का बड़ा होना हो, आप रोक दो। जो बंदा इसमें फिट आ रहा है वही कॉल करेगा तो उसको फायदा मिलेगा जेन्युइनली। आप रेज्यूमे भेजो, हम उस पे रिस्पॉन्ड करते हैं कि आपका रेज्यूमे हमारे काम का है या नहीं काम का, या जिस भी काम का है उसको हम गाइड कर सकते हैं कि आप स्टडी ले लो, आप ये प्रोग्राम ले लो, जो भी प्रोग्राम चलता रहता है कनाडा का। बाकी बहुत सारे बंदे यहाँ पे भी एक्सपर्ट बैठे होते हैं, नीचे बहुत सारे बंदे कमेंट करते हैं। कमेंट के नीचे आप रिप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी कोई राय होती है, शायद हो सकता है कि मैं भी पढ़ता हूँ कमेंट सारे, तो मेरे को मालूम होगा, मैं बताऊंगा। टूरिस्ट वीजा का कोई है प्लान आजकल कैसे? टूरिस्ट जैसे देखो अभी कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस जो कम हो रही हैं तो बॉर्डर खुल रहे हैं, तो अप्लाई करो, ट्राई करो एज ए टूरिस्ट और एज ए फैमिली विजिट। तो आप अप्लाई करते रहो, वीजा लग जाता है। अपनी प्रोफाइल बार बार चेंज मत करो। सपोज कीजिए कि सुपरवाइजर हो तो आप विजिटर वीजा अप्लाई करोगे तो आप सुपरवाइजर रह के ही करो। 1 बार में 2 बार करो, 2 बार में 3 बार करो, कभी ना कभी आपकी बारी आ जाएगी। मगर अगर आप ट्रेड स्किल चेंज कर लोगे, अपनी प्रोफाइल चेंज कर लोगे, तो फिर आपके ऊपर 5 साल का बैन लग सकता है। प्रोफाइल वहां पे बंदा चेंज करता है जहां पे आपने फेक डॉक्यूमेंट्स बना के लगाए हुए हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं तो आपको प्रोफाइल चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब अगर आप एक बंदे के पास में बैठे हो, उसने बोला ऐसे लगा दो, दूसरा बंदा बोलेगा ऐसे लगा दो, तीसरा बंदा बोलेगा ऐसे लगा लो। अगर आप एक ही जॉब कर रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। गल्फ में किसी भी कंट्री में, बहरीन हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी हो गया, ओमान हो गया, सारी कंट्री का अरब आ गया, सारी कंट्री का वीजा सेम होता है, सारी कंट्री की वैल्यू सेम है। तो मैटर नहीं करती ये वाली चीजें, आप कहाँ पे बैठे हुए। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर ये भाई साहब वहाँ पे एक ऑफिस खोलें। इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हैं, ये जो ट्रेड वाले बंदे हैं। हाँ, इंडिया से भी कर सकते हैं, जेन्युइन जॉब इंडिया में हो। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा था, बहुत सारे बंदे एशिया में जैसे सिंगापुर में, थाईलैंड में ड्राइवर हैं जहाँ बैठे हुए हैं, उनका कोई है यहाँ? हाँ, वो तो ड्राइवर तो जहाँ से जैसे कोई अरब से है कोई। अच्छा, वो सेम प्रोसीजर, वो सेम प्रोसेस। आईलेट्स करो, हाँ, जॉब ऑफर लेके आ जाओ बस। कि कनेडियन एम्प्लॉयर अरब कंट्री के ड्राइवर के ऊपर बहुत रिलाई करता है और उससे बहुत खुश है वो कि ये वर्कर मुझे मिल गया है और मेरी कंपनी की ग्रोथ हो रही है इसके ऊपर। जल्दी ही आपको एक ऐसे बंदे भी मिलाएंगे जो फ्री में भी LMI देते हैं। मैं खुद उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, आने वाली है, वो भी 1-2 महीनों का टाइम लगेगा। उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। उसमें से जो बंदे फिट बैठते होंगे वो वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वो सीधा अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो ईमेल है इस बार स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगी, इस बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगी इनकी ईमेल। तो वहां पे आप अपना रेज्यूमे सेंड कर सकते हो। अगर आपको आपके किए हुए मेल का वापस रिप्लाई आता है, ध्यान से सुनना, अगर आपको आपकी की हुई मेल का वापस रिप्लाई आता है तो ही आपका केस प्रोसेस होगा इनके पास से। अदरवाइज अगर आपको रिप्लाई नहीं आया तो इट मींस आपका रेज्यूमे के हिसाब से इनके पास में कोई जॉब नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है आपकी। लेकिन अगर किसी की मेल तो छोटी सी सलाह देने में बात बनती हुई तो इनका रिप्लाई आएगा कि भाई तुम ये कर लो, तुम्हारी बात बन जाएगी। मैंने यार अपने चैनल के ऊपर कभी ऐसे वाली वीडियोस बनानी बंद कर दी थी। अभी पाजी ने मेरे को प्लान बताया कि यार हेल्प हो सकती है, तो अभी जाने के टाइम में पाजी भी सामने बैठे हुए हैं, ये मेरे को रोकते हैं। लेकिन इस बात के ऊपर बात हो जाएगी, कोई भी जिंदगी में चीज है ना, आप बाहर निकलते हो घर से तो आप पहला स्टेप बाहर रखते हो तो आपका पैसा लगता है भाई।
हर एक चीज में पैसा लगता है। तो बिल्कुल। दैट इज वाई जब आप इनको मेल करोगे, आगे का प्रोसीजर आपको ये मेल्स में बताएंगे कि कितना पैसा लगता है, क्या आपकी फीस होगी, क्या प्रोसीजर होगा, कहाँ पे आपको कितने फंड देने हैं, जैसे वो बैंकों में हाँ बैंक फंड शो कर, बिल्कुल सही बात है। फंड शो करने होते हैं, ये सब कुछ ये बताएंगे सब कुछ आपको। हम तो चाहते हैं कि यार मेरे पास डबल ट्रेलर होता ना, तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं डबल ट्रेलर भर के बंदों का यहाँ पे उतार दूं, लेकिन क्या करें यार, हमारे पास में इतनी अथॉरिटी नहीं है। भाई चाय वाय पिला दो यार। हाँ पिलाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने अप्लाई किया, ये मेरा वीज़ा आया, ये फ्लाइट हो गई, और ये कनाडा, ये आगे 5 लाख सैलरी। कितना आसान काम है ना। मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं यार इंस्टाग्राम के ऊपर, भाई सैलरी कितनी है, सैलरी के ऊपर भाई 3-4 वीडियो बनाई हुई है। ओहो, कोई बंदा कहाँ पे खड़ा है उसको जज करना बहुत आसान होता है, लेकिन वो कैसे चढ़ के ऊपर जा रहा है वो देखना जरूरी है। किसी को सीढ़ियाँ मिलती है, किसी को सीढ़ियाँ भी नहीं मिलती। आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में बैठे हुए, आपका क्रिमिनल रैकेट नहीं होना चाहिए, आपने बंदे बुंदे नहीं मारे होने चाहिए। भाई पाकिस्तान में बैठे हुए, बांग्लादेश में बैठे हुए, नेपाल में बैठे हुए, कहाँ पे भी बैठे हुए, एशिया में। ये मैंने खास करके नाम क्यों लिए, क्योंकि अपने जो व्यूअर्स हैं काफी देखते हैं यहाँ से। बिल्कुल। न्यूजीलैंड वाले भाई, उनके मैसेज आते रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भाइयों के, इंग्लैंड वाले भाइयों के, फ्रांस, इटली, कोई भी बंदा यूरोप में बैठा हुआ है वो आ सकता है। यूरोप वाला प्लान अभी भी है, वो अभी है, चल रहा है। कोई भी आ सकता है जिसके पास पासपोर्ट हो, यूरोपियन पासपोर्ट, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन किसी का पासपोर्ट हो, LMI मिल जाएगी उसको? नहीं, उसको फ्री होता है। जिसके पास में पासपोर्ट होता है उसको LMI लेने की जरूरत नहीं है। उसकी एज चाहिए 35 से बिलो, बस 35 ईयर से पहले पासपोर्ट पकड़ो भाई, कैसे भी करके। जैसे जो फ्रांस, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल है ना, इनको 24 मंथ का वीजा मिलता है, ओपन वर्क परमिट। इसमें तो पक्का हो जाता है बंदा आराम से पक्का, विदाउट किसी के बॉन्ड, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। कोई IELTS नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो आसान है यार। इंडिया वाले पासपोर्ट के ऊपर क्या मिलता है? उसके ऊपर स्किल चाहिए भाई, स्किल चाहिए। ये बात हो गई, ये बात हो गई, ये बात हो गई। अभी कोई बात रहेगी तो बताओ भाई। नॉक 0, नॉक A, नॉक B और इंटरनेशनल स्टूडेंट, ये सब के लिए, ये पढ़े लिखे बंदों के लिए नॉक 0, नॉक A, मेरे जैसे बंदों के लिए कोई भी ट्रेड का बंदा, कोई भी ट्रेड का बंदा। एक और दूसरी चीज एक और है भाई, वो चीज बताओ जरूर, क्योंकि वो चीज क्लियर होनी चाहिए। स्टार्टिंग में कुछ पैसे लगते हैं, ये फाइल बना रहे हैं आपकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फ्री में एक पेपर भी नहीं आता ना मार्केट में, उनमें कुछ रिफंड होता है अगर आपका रिफ्यूज हो गया। देखो ऐसा है, प्रोसेस ही हम ऐसा करते हैं कि आपको दुखदाई हो ही ना आपका, कि अगर आपका वीजा ना हुआ ना तो आपको कोई झटका लगे ही ना, ऐसा आपने हमारी प्रोफेशनल फीस पे करनी। इस बात की हम पुष्टि करते हैं क्योंकि ये वही केस पकड़ते हैं जो केस का 99% इनको लगता है, बाकी 100% तो ऊपर वाला बता सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो है ना अमाउंट नॉन रिफंडेबल होगा, वो बहुत थोड़ा होगा। जिस दिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी ईमेल नहीं मिलेगी उस दिन समझ लेना कि कोई पंगा हो गया है इनके साथ में, मेरा दोनों का। सही बात है, मेरी लायबिलिटी होती है यार, मैं चैनल के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, तो किसी का पैसा खराब नहीं होना चाहिए, 1 रुपया भी खराब नहीं होना चाहिए। मेरा भी नहीं हुआ, इनके साथ में मैंने बहुत साल हो गए, जो 10 साल हो गए डील करते हुए। मैं बोल रहा हूँ कि इनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। उसके बाद में कोई पंगा होता है, अगर आपके पास में कोई प्रूफ है कि इन्होंने कुछ ऐसा पंगा किया है, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन माई इंस्टाग्राम। बिल्कुल, तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे यार बैठ के, पैसा खराब नहीं होने देंगे किसी का। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, चाय पियेंगे, बिस्कुट खाएंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल। स्नो का पूरा योर चालू हो गया। एक चीज मैं बताना भूल गया, मेरे को बाहर आके याद आई, आपके पैसे हैं, आप किसी को दे रहे हो तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो। कोई भी बंदा है, चाहे पाजी है, चाहे आप किसी के पास में फाइल लगवा रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो, भाई हम स्टार्टिंग में कितना पैसा दे रहे हैं, आप हमारा रिफंडेबल कितना करोगे। ऐसा नहीं होता कि आपको बस बोल दिया कि हाँ वीज़ा निकल रहा है आपका, किसी ने भी सारी बातें करो। हाँ भाई कितने पैसे लगेंगे टोटल, हमको स्टार्टिंग में कितने देने पड़ेंगे, क्या प्रोसीजर है, वो किसके लिए होंगे, फिर अगर हमारी फाइल रिफ्यूज़ हो जाती है तो हमको वापस पैसे कितने आप वापस करोगे। अगर अच्छी लगी हो लाइक कर देना, अगर कोई बंदा आपका ऐसी कैटेगरी में आ रहा है उसको शेयर कर दो वीडियो, नए बंदे आओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता नहीं हूँ क्योंकि मैं किसी के दिल को तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं खुद किसी का कुछ नहीं कर सकता। मिलते रहेंगे ऐसी अच्छी सी वीडियोज़ में। टिल देन अपना और अपने बाग का ख्याल रखो, रब रखा। अभी मेरे को घर जाके काम पे जाना है और बाहर का मौसम देखो खराब हो गया, वो दूसरी वीडियो में करते हैं उसको वार्तालाप। You can have whatever you like when it's you and I. We can have the world.